मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिसीज़ है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। लोगों को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के डिसीज़ में ब्रेन ट्यूमर क्या है, ब्रेन अटैक क्या है, स्ट्रोक है, मिर्गी की बीमारी है, सिर दर्द है, पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक टर्म है जो कई लोग सुना नहीं होगा। पर ये डिसीज़ इम्पॉर्टेंट है 2 कारण से। एक तो ये बहुत यंग उम्र में, युवक में, वो क्या बोलते हैं कि 15 से 50 साल, ज़्यादातर 20 से 40 साल, तो 20 साल में, 25 साल में अगर इस उम्र में एक ऐसी बीमारी होती है तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरत होती है। तो ये लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम से कुछ आँखों की रोशनी चली गई, चलने में दिक्कत हो गया, बैलेंस बिगड़ गया, एक हाथ पैर में कमज़ोरी आ गया, वो ठीक भी हो जाता है। पहले अटैक्स में लोग सोचते हैं कि चलो कुछ हो गया होगा, ठीक तो हो गई, पर ये बार बार आता है। तो ये रिलैप्सेस, अटैक्स आते रहते हैं और जब आते रहते हैं तो ये पूरी तरह ठीक नहीं होता और धीरे धीरे चलने में दिक्कत हो गया, व्हीलचेयर तक भी पहुंच जाती है बात। और अगर कम उम्र में ऐसी स्थिति बन जाती है तो उनकी जीवन की रफ्तारी बदल जाता है। ये नहीं हो, ये तुरंत पकड़ में आ जाए, तुरंत इसके इलाज कर दे ताकि वो सही सलामत रहे, तो यही हमारी कोशिश होती है। तो इसकी जानकारी इसलिए देना चाहते हैं कि इसकी इलाज उपलब्ध है। हमारे पास स्पेशल MS क्लिनिक हमने शुरू किया एम्स दिल्ली में। तो ये लोगों को अगर हमारे पास आ जाए तो डायग्नोसिस करके, और इसका जो दवाएं उपलब्ध है कई सारे जो दुनिया में है, वो काफ़ी सारे हमारे देश में है, जेनेरिक रूप में भी अवेलेबल है, ताकि उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया, कई लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लोगों को अपने आप पता नहीं चलेगा कि ये स्ट्रोक है, MS है, कोई TB है, क्या है। उनको तो ये पता चलता है कि कोई ब्रेन की फंक्शन बिगड़ा तो है, हाथ जो काम करना है नहीं कर रहा, बोलना ठीक से नहीं है, देखना ठीक से नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो फंक्शन तो गड़बड़ है। अगर ये फंक्शन गड़बड़ लगता है तो तुरंत आ जाए। हमारे पास वो सुविधाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करके क्या करना है। MRI कर लेते, उसमें जो स्पॉट्स आती है, जो उसकी जो वट एवर द फिनोमिनोलॉजी इज़, वो क्लिनिकली हम कॉरलेट करते हैं। देयर आर CSF स्टडीज़ है, ब्लड मार्कर्स और कोई पोटेंशियल्स वगैरह हम देखते हैं, कॉल्ड इवोक पोटेंशियल्स। कई क्राइटेरिया से हमारा डायग्नोसिस बन जाता है कि MS है या MS मिमिक है या कुछ और डिसीज़ है। तो जो हमारे पास वो डायग्नोस्टिक सुविधा है, पर मरीज़ का ये होगा कि उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो डॉक्टर के पास चले, देन वी कैन डायग्नोज कि MS है या कुछ और प्रॉब्लम है, एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरुआत हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन से MRI, तो अगर वो कर दे तो उसमें पता चली जाएगा, एटलीस्ट सस्पिशन से हो जाएगा कि अरे ये तो MS तो है नहीं, तो उतनी जानकारी उनको पता होना चाहिए। अगर MS पता चल गया तो अगर उनके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या इलाज शुरू करना है, तो डेफिनेटली दे कैन रेफ़र। तो सही रेफरल सिस्टम से भी ये काफ़ी हद तक हो जाएगा।